हेलो दोस्तों, हम लोग शिवखोरी पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट हमने ड्रॉप अप लिया है अपने टैक्सी से। अब हम लोग जा रहे हैं। यात्रा पर्ची पहले लेंगे एंट्री करने से पहले। फ्री ऑफ कॉस्ट है यात्रा पर्ची। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का शिवखोरी गुफा है। कहानी हम आगे आपको बताएंगे शिवखोरी का, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग आइए, ताकि जो हमारा सनातन धर्म है इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे और वो लोग भी आए दर्शन करें। तो अभी हम लोग यात्रा पर्ची की तरफ जा रहे हैं। पहले यात्रा पर्ची कटवाएंगे, फिर हम लोग अपना यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये शिवखोरी मार्केट है। अभी जस्ट एंट्री के यहाँ से कुछ 200 मीटर की दूरी पे यात्रा पर्ची काउंटर है, वहाँ से हम लोग यात्रा पर्ची काउंटर लेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। तो ये यात्रा पर्ची यहाँ से बनता है शिवखोरी के लिए। तो अभी खाली है, यहाँ से आराम से अपना आधार कार्ड दिखा के अपना यात्रा पर्ची बना सकते हैं। तो हम लोग ये शिवखोरी आ चुके हैं और शिवखोरी का यात्रा प्रारंभ हो चुका है। ये रास्ता है। शिवखोरी जो है जम्मू से 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रसोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए ये जगह है। तो आप बाई टैक्सी करके आ सकते हो, जैसे हम टैक्सी करके आए थे। और हम लोग यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो एक माउंट लेकर के शिव जी का रुद्राभिषेक करा सकते हैं। बेसिकली जो शिवखोरी कैब है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो आप लोग सुने में ही होंगे। हुआ ये था, महिषासुर के बारे में आप लोग जानते होंगे। महिषासुर जो थे भगवान शिव के आराधक थे। उन्होंने भगवान शिव का आराधना किया और उन्होंने अपनी विश मांगी थी। उनका विश ये था कि मैं अमर रहूं, मुझे कोई मार ना सके। हमारे शिव जी आपको मालूम है कि कितने भोले हैं, इसलिए भोले भंडारी कहा जाता है। उनके ऊपर अगर प्यार से भी आप जल भी डाल दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव थे, वो खुश होकर के महिषासुर को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। उन्होंने ये मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो उन्होंने ये प्रार्थना उनकी स्वीकार कर ली। मतलब कि ये कि अगर भस्मासुर किसी के ऊपर भस्मासुर किसी के सर के ऊपर हाथ रख दे तो भस्म हो जाएगा। तो ये आशीर्वाद पा करके खुश हो गया कि अब जो है मैं ही हूँ। फिर भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने का प्लान कर लिया। तो वो भगवान शिव को भस्म करना चाहता था, इसलिए भगवान शिव को मालूम था कि ये मुझे मार देगा। तो इसलिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल फेंका एक पहाड़ के अंदर और एक गुफा का वो बन गया, रास्ता बन गया, जिसके कारण से भगवान शिव वहां पे आकर के बस छिप गए, जिसको हम लोग शिवखोरी कहते हैं। इस तरीके से भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव शिवखोरी गुफा में आकर के छुप गया। उसके बाद सारे देवताओं ने भगवान शिव को ढूंढने की कोशिश की, तो नहीं मालूम चला कि भगवान शिव कहाँ गए। तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी भी परेशान होगी कि आखिर भोलेनाथ गए कहाँ। तो ये शिवखोरी की गुफाओं में बसा भोलेनाथ जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। ये मैनमेड में कह सकते हैं, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया मंदिर, प्राचीन मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा यहाँ पे आरती वगैरह भी की जाती है। तो कहानी बता रहे थे
तो जितने देवतागण थे वो सारे पहुँचते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी भी परेशान, तो वो भगवान विष्णु के पास पहुँचते कि ऐसी सी बात हो गई है, हमारे भोलेनाथ जी मिल नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। तो हमारे विष्णु जी ने कन्या का रूप धारण किया, जिसको हम आप लोग बहुत जानते मोहिनी अवतार लिया था। तो मोहिनी अवतार लेकर के उन्होंने प्लान किया कि कैसे भस्मासुर को मिटाना है। तो जहाँ पे भस्मासुर था वहाँ से वो जाती हैं, तो भस्मासुर का नज़र मोहिनी के ऊपर पड़ता है। बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे ना हर घोड़े खच्चर, पता नहीं इंसान दर्शन करने आते हैं जानवर को खत्म करने आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही प्यारा दृश्य है, देख रहे हैं कितना सुंदर, लेकिन खच्चर घोड़े लोग के द्वारा पूरा रास्ता खराब हो जाता है। जब भस्मासुर का नजर मोहिनी पे पड़ता है तो बोलते हैं वो कि कहाँ जा रही हो तुम। उन्होंने कहा कि हमें देवताओं के यहाँ पे नृत्य का प्रोग्राम है, वहाँ पे मैं नृत्य करने जा रही। तो भस्मासुर अहंकार में चूर, तुम देवताओं के यहाँ पे, वो बोलती ठीक है, मुझे तो आपके जैसा इंसान जिंदगी में चाहिए, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप मेरे पत्नी बन जाओ। ये जो आप देख रहे हैं यही है शिव जी की गुफा, शिवखोड़ी गुफा। तो हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो मैं आता हूँ कहानी पे वापस। तो भस्मासुर के हिसाब से मोहिनी को बोलते हैं तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम वहाँ पे नृत्य नहीं करोगे। तो मोहिनी ने कहा ठीक है, हम आपकी अर्धांगिनी बनेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो शर्त मानने को तैयार हो गए। तो बोलते आपको मेरे साथ नृत्य करनी होगी, आप अगर मेरे से नृत्य कर लेंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। तो भस्मासुर बोलता इस छोटी सी बात है, मैं कर लूँगा। तो दोनों नृत्य करना शुरू करते हैं। नृत्य करते करते भस्मासुर मोहिनी की खूबसूरती में इस तरीके से खो जाता है कि मोहिनी ने देखा कि अब ये भस्मासुर खो चुका है स्वरूप में आके। तो वो नृत्य के बोलते हैं ना, जैसे हम कथक करते हैं तो हाव भाव होता है हाथों का, कमर पे, कंधे पे, वो करते करते वो अपना हाथ सर पे रख देता है। तो भस्मासुर भी अपना हाथ सर पे रख देता है और इस तरीके से भस्मासुर का अंत हो जाता है। ये कहानी थी शिवखोड़ी गुफा की। तो हम लोग लगभग ट्रेवल करके पहुंच चुके हैं। So about to reach शिवखोड़ी गुफा, only 500 मीटर लेफ्ट। यहाँ पे हर 500 मीटर की दूरी पे फैसिलिटी दी गई है वॉशरूम की, साफ सफाई है, नीट एंड क्लीन है। पीने के पानी का भी अरेंजमेंट है, पिट्ठू भी है, खच्चर भी है। अगर आप जानवरों पे सितम नहीं जाना चाहते तो पैदल सफर करें ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद पाए। हर हर महादेव। सो हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू शिवखोड़ी ब्लॉग, शिवखोड़ी टू कटरा ब्लॉग। और आप लोग महादेव के गुफा का दर्शन कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए ताकि हम लोग और आपके पास में अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर के आ सके। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी गुफा और हम यहाँ से दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट करें, लाइक करें और हमें हौसला अफजा करने के लिए हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखें। हर हर महादेव। यह है शिवखोड़ी गुफा। इसी गुफा से हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। ये देखिए लोग, आप लोग दर्शन कीजिए। हम शिवखोड़ी गुफा यहीं से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था, भस्मासुर का अंत होने के बाद भोलेनाथ को और पार्वती जी को सारे भगवान ने कहा कि आप कैलाश को वापस यहाँ से वापसी चलिए। तो उन्होंने मना कर दिया और यहाँ से वो एक गुफा के द्वारा अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होते हैं। और फिर अमरनाथ गुफा की कहानी अलग है, वहाँ का एक अलग कहानी, अगर कभी टाइम मिला तो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे हम लोग यात्रा को ख़त्म करेंगे नीचे उतर के लोग, सभी लोग।
कमेंट सेक्शन में जाकर के हर हर महादेव लिखें और भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो ये दर्शन कीजिए आप लोग, देखिए कितना प्यारा मंदिर है पहाड़ों के बीच में। ये झरना तो सूख चुका है, तो देखिए इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे पूरा पानी का लहर था, बहुत प्यारा लहर था। अब पानी नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा है दृश्य, देखिए आप लोग कितना प्यारा सा सुकून है यहाँ पे, सुकून है। सो वेलकम बैक टू शिव खोरी टू कटरा ब्लॉग। और हम लोग का दर्शन हो चुका है और हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। हमने 3 बजे से इस यात्रा का प्रारंभ किया था शिव खोरी के प्रवेश द्वार से, और हम लोग 6 बजे के करीब में हम लोग वापस आ गए। और 6 बजे हमने अपने कैब को वापस लिया, टैक्सी को, और उसके बाद हम लोग कटरा के लिए निकल गए हैं। और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। इस बार बहुत भीड़ कम थी, तो महाशिवरात्रि जस्ट अभी बीता है, तो हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम लोग भगवान शिव के ऊपर यहाँ पे जल ढारे। तो हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है कि महादेव ने कृपा बरसाई कि हम लोग खुद से वहाँ पे जल ढार सके। और पंडित जी ने अच्छे से हमें समझाया पूरा यहाँ का जो एक इतिहास है, जो मैंने आप लोगों को बताया, उन्होंने पूरा चीज़ बताया कि कैसे पिंड के रूप में सारे देवी देवता इस गुफा के अंदर मौजूद है, क्योंकि सारे देवी देवता आए थे यहाँ पे। तो हमें दर्शन पाकर हमारा जो दिल है ना वो शांत हो गया, मतलब एक जो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए। आप लोग भी आनंद उठाइए। और फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहला ब्लॉग है, पहला यात्रा हम लोगों का जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमें हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकते उतना इस पर कमेंट करें। हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों जब हम शिव खोरी से कटरा की तरफ चलते हैं तो शिव खोरी से कटरा का जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर है। जब हम जम्मू से शिव खोरी आ रहे थे तो वो 125 से 130 किलोमीटर बैठता है, लेकिन जब हम शिव खोरी से कटरा जाएंगे तो 70 किलोमीटर बैठता है। तो हम लोग शिव खोरी से निकल के जब कटरा के साइड में जा रहे हैं तो रास्ते में 2-3 ऐसे जगह भी हैं जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नौ देवी मंदिर, जो कि कटरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दूसरा है बाबा धनसर, जो कि 17 किलोमीटर की दूरी पे है कटरा से, जो भी भगवान शिव का बहुत पुराना नेचुरल पानी गिरता है, मतलब कि वहाँ पे हमेशा उनके शिवलिंग पे पानी गिरता ही रहता है पहाड़ों से। उसके बाद एक है बाबा जितो, जो 8 किलोमीटर की दूरी पे कटरा से। तो ये सब घूमने वाले जगह हैं कटरा के आसपास में, लेकिन जहाँ तक हमें लग पा रहे हम पहुँचते लेट हो जाएंगे तो शायद वहाँ पे जा ना पाए। तो देखते हैं वो फिर कभी और आएंगे तो हम उसको कवर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग कटरा के लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि कटरा पहुँचने में हमें 8 साढ़े 8 बज जाएगा, तो मुश्किल है वहाँ पे पहुँच पाना। लेकिन बाहर से ही दर्शन करते हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं है। तो रास्ते में हमने क्लोजिंग जो जब हम शिव खोरी के मेन गेट से बाहर निकले तो वहाँ का भी हमने आपको कुछ दिखा नहीं पाया कैसे हम लोग ने एग्जिट किया। और थोड़ा सा मोबाइल चार्ज हुआ तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे देखते कितना दूर तक, क्योंकि कार में जो चार्जिंग पॉइंट है वो हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मोबाइल प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रहा है। जितना हो सकता है हम उतना दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग कटरा पहुँचेंगे। कटरा पहुँच के फिर हम आज रेस्ट करेंगे। वहाँ पे हमने रूम बुक कर लेंगे, वहाँ पे जो हमारे अंकल जी हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, यही हमें रूम अवेलेबल कराएंगे अच्छे रेट पे। तो उसका भी डिटेल हम आपको बता देंगे आगे जा कर के, क्या रेट है क्या नहीं है। अभी तो ऑफ सीजन है तो रेट हमें अच्छा मिल जाएगा, देखते हैं आगे पहुँचते हैं। जब तक आप लोग आनंद उठाइए खूबसूरत पहाड़ों का। जय माता दी। लगभग टाइम 7 बज चुका है और देख रहे हैं आप सूरज भी लगभग ढल चुका है, उसकी धीमी धीमी रोशनी पहाड़ों के पीछे दिख रहा है। हम लोग पहाड़ों के अंदर मतलब घाटियों से होकर गुजरे, काफ़ी डीप घाटी है। तो यहाँ पे सेफ्टी का भी ये चीज़ और ध्यान रखना है हमें, तो क्योंकि अंकल जी पहचान वाले थे तो हमें एंट्री मिल गई 6 बजे के बाद। शिव खोरी से आप कटरा के साइड में नहीं आ सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहाँ पे आपको याद होगा कुछ साल पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था। जो यात्री आ रहे थे शिव खोरी से कटरा के साइड में तो उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो इसलिए सिक्योरिटी रीजन के कारण से 6 बजे के बाद यात्रा रोक दी जाती है। तो आपको 6 बजे से पहले शिव खोरी से कटरा के लिए निकल जाना है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आए तो इस टाइमिंग को मैनेज करके चले। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग रुक नहीं रहे, कंटिन्यू हम लोग यात्रा करें, फ़ोटो नहीं क्लिक कर रहे थे, रीज़न यही था। सो हम लोग कटरा पहुंच गए और हमने रूम भी बुक कर लिया है।
हमें जो रूम पर है वो 1400 रुपये का मतलब पर नाइट का पड़ा है। और हमारे रूम से माता वैष्णो का दरबार पूरा दिखता है। ये देखिए माता वैष्णो देवी का दरबार, कितना प्यारा रात में दृश्य है। पूरी रात हो चुकी है, लगभग 9 बजे के करीब में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी जो आज का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म होगा। फिर हम लोग कल सुबह यात्रा को प्रारंभ करेंगे, तो हमारा जो दूसरा ब्लॉग है वहाँ से शुरू होगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।